ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 9 ਜੁਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਸਡ ਹੋਏਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ, PPSC, PCS, ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, PSCB ਕਲਰਕ, SSC ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ ਆਪਣਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ डिफरेंट न्यूज़पेपर्स के उत्ते, द हिंदू, ट्रिब्यून, PIB और अदर रिसोर्सिस के उत्तों। आप स्टार्ट करते हैं अज का सैशन शुरू करने तो पहले सैशन के लिंक को कॉपी करके शेयर करना स्टार्ट कर दो। जिथे भी तुसीं शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के नाल, WhatsApp, Telegram, जिथे भी शेयर कर सकते हो सैशन को शेयर करना स्टार्ट करो। आप स्टार्ट करांगे अज का सैशन। सब तो पहले अगर चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल में सबसक्राइब करो, और अगर किसी भी तरीके की क्रैश कोर्स या मॉक टेस्ट सीरीज़ तुसी बाय करना चाहते हो तो इस लिंक में क्लिक करके वैबसाइट में विजिट करते रहो। ਤੁਹਾਨੂੰ काफ़ी ज़्यादा इंटरस्टिंग डिस्काउंट्स दिते जा रहे हैं। इस तो इलावा नवे बैचेज शुरू किए जा रहे हैं, तुसीं चाहो तो उसकी इंफॉर्मेशन भी वैबसाइट पर विजिट करके लै सकते हो। आप स्टार्ट करांगे अज का सैशन। सब तो पहले है क्विक रिवीजन के उन्होंने न्यूज़ में आप डिस्कस कर रहे हैं जिन्होंने कल आप MCQ फॉर्म के डिस्कस किया। सब तो पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा एशिया का लार्जेस्ट 750 मेगावाट सोलर प्लांट लगाया जाएगा रेवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। बेसिकली MP के रेवा डिस्ट्रिक्ट एशिया का, इंडिया का ही नहीं एशिया का भी लार्जेस्ट 750 मेगावाट सोलर प्लांट लगाया जाएगा, इनोग्रेट किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा। नैक्सट है महाराष्ट्र गौरमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च किया, एक जॉब पोर्टल लॉन्च किया उत्थे दे लोगों के लिए, बेसिकली अनएम्पलॉयड यूथ के लिए, महा जॉब्स। बेसिकली यह जो पोर्टल है ये सिर्फ लोकल, अगर आप गल करिए उत्थे दी जो रेसीडेंट होना चाहिए महाराष्ट्र स्टेट गौरमेंट का, उन्होंने लिए इस तरीके का यह पोर्टल लॉन्च किया गया है। उन्होंने डोमिसाइल के बेसिस के उत्ते उन्होंने जॉब्स प्रोवाइड की जाएगियां महाराष्ट्र गौरमेंट द्वारा। नैक्सट है तमिलनाडु ने की किया, टॉप किया फिश प्रोडक्शन दे विच। आपां ने डिस्कस किए सी 2019 दे विच वैजीटेबल प्रोडक्शन दे विच किहड़ी स्टेट ने टॉप किया, फ्रूट्स प्रोडक्शन दे विच किहड़ी स्टेट ने टॉप किया, और फिश प्रोडक्शन दे विच वैजीटेबल दे विच वेस्ट बंगाल ने टॉप किया गया, फ्रूट्स दे विच आंध्र प्रदेश ने टॉप किया, और फिश प्रोडक्शन दे विच तमिलनाडु ने टॉप किया। नैक्सट है तमिलनाडु दे ही जी आकाश तमिलनाडु के 66th चैस ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। इंडिया के 66th चैस ग्रैंड मास्टर कौन बने ने? जी आकाश, तमिलनाडु तो बिलोंग करते हैं, याद रखने ने। नैक्सट है उत्तर प्रदेश द्वारा मिशन वृक्षारोपण शुरू किया गया यूपी गौरमेंट द्वारा, जिस दे विच इन्हां ने सिंगल डे दे विच 25 करोड़ ट्रीज़ लगाए सी। सिंगल डे दे विच 25 करोड़ ट्रीज़ लगाने का रिकॉर्ड बनाया सीगा उत्तर प्रदेश ने। नैक्सट है हिमाचल प्रदेश पहली ऐसी स्टेट बन चुकी है जिसने LPG कनैक्शनस प्रोवाइड किए हैं एवरी हाउस होल्ड नू LPG कनैक्शनस, यानी कि 100% LPG कनैक्शनस प्रोवाइड करवाने वाली फर्स्ट स्टेट केड़ी बन चुकी है? हिमाचल प्रदेश। चीफ मिनिस्टर का नाम याद रखना है जयराम ठाकुर। कर्नाटका गवर्नमेंट ने वेवर्स सम्मान योजना लॉन्च की कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ने। बेसिकली इस स्कीम के अंडर की किया जाएगा 2000 रुपए की फाइनैंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी हैंडलूम वेवर्स जुलाहे कह सकते हैं। इन्होंने आप की दिता जाएगा 2000 रुपीज़ दिते जाएंगे किहड़ी योजना के अंडर? वीवर सम्मान योजना। स्टेट याद रखी इंपोर्टेंट रहेगी अपनी कर्नाटका। इंडिया हैज़ साइंड 5 एग्रीमेंट्स, इंडिया ने 5 एग्रीमेंट साइन किए अफगानिस्तान के नाल। अफगानिस्तान दे विच एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर नू डेवलप करने के लिए 5 एग्रीमेंट साइन किए गए अफगानिस्तान द्वारा। इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडोनेशिया कोस्ट गार्ड, इंडिया और इंडोनेशिया ने एग्रीमेंट साइन किया। बेसिकली दोनों की कोस्ट गार्ड ने एग्रीमेंट साइन किया टू बूस्ट मैरीटाइम रिलेशनस नू बूस्ट करने के लिए इस एग्रीमेंट नू साइन किया गया। Israel has launched its spy satellite of X-16 using rocket Shavit.
ਸ਼ੈਵਿਟ ਨਾਮ ਦੇ ਰੋਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਵਿਟ ਰੋਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ OFAK 16 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ OFAK 16 ਨੂੰ ਸ਼ੈਵਿਟ ਰੋਕਟ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿयतनाम द्वारा फुली गोल्ड प्लेटेड होटल बनाया गया। वियतनाम एक ऐसी कंट्री बनी है जिस दे विच फुली गोल्ड प्लेटेड होटल बनाया गया, फुली गोल्ड प्लेटेड होटल। नेक्स्ट है येस बैंक द्वारा लोन इन सेकंड्स एक स्कीम लॉन्च की गई। बेसिकली रूरल लोन, अगर आप रूरल लोगों के लिए पिंडा के लोगों के लिए एक स्कीम लॉन्च की गई, लोन इन सेकंड्स, जल्दी तो जल्दी लोन प्रोवाइड करवाने की एक स्कीम लॉन्च की गई। किहड़े बैंक द्वारा? येस बैंक द्वारा। HDFC बैंक द्वारा एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, जिप ड्राइव एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया जिस दे अंडर ईजी कार लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे 1000 सिटीज़ दे विच 1000 सिटीज़ दे विच ईजी लोन प्रोवाइड किए जाएंगे, ईजी कार लोन। जिप ड्राइव इनिशिएटिव के अंडर किहड़े बैंक द्वारा? HDFC बैंक द्वारा। नेक्स्ट है DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की करेगी? एक IT सैल बनाएगी। बेसिकली एक रिसर्च सैल डेवलप करेगी IIT हैदराबाद दे विच। IIT हैदराबाद दे विच रिसर्च सैल डेवलप करेगी टू मीट द फ्यूचर डिफेंस टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स। इंडिया की टैक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स के लिए, डिफेंस टैक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स के लिए IIT हैदराबाद दे विच एक रिसर्च सैल डेवलप किया जाएगा। किस द्वारा? DRDO द्वारा। नेक्स्ट है इंडियन रेलवेज ने भेल दे नाल भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड दे नाल कोलैबोरेट की इंडियन रेलवेज ने। किस दे लई? 1.7 मैगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा। कित्थे लगाया जाएगा? MP दे बीना दे विच इसनूं लगाया जाएगा टू मेक हिमसैल्फ नैट जीरो कार्बन एमीटर, अपने आप नूं जीरो कार्बन एमीटर बनाने दे लई। भेल की अगर आप गल करिए, भेल फुल फॉर्म है भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड। 1964 दे विच बनाया गया सी। न्यू दिल्ली दे विच इसका हैडकुआटर है और नलीन सिंघल इस दे हैड ने। नेक्स्ट है चाइना इज़ द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ ई-वेस्ट इन 2019। ई-वेस्ट की गल करिए तो ई-वेस्ट सब तो ज़्यादा किहड़ी कंट्री दे विच पाया जाता है? चाइना दे विच। एज पर द यूनाइटेड नेशंस द ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनीटर रिपोर्ट 2020 के अनुसार जिहड़ा चाइना है उसने 2019 दे विच सब तो ज़्यादा ई-वेस्ट प्रोड्यूस किया। और सैकेंड नंबर पर USA रहा सी और थर्ड नंबर पर इंडिया है। यानी कि इंडिया तीसरा ऐसा देश है जिहड़ा ई-वेस्ट सब तो ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने 11 मैंबर एक कमेटी बनाई, 11 मैंबरां दी एक कमेटी बनाई टू स्टडी इंपैक्ट ऑफ कोविड-19। ह्यूमन राइट्स के उत्ते कोविड-19 का जिहड़ा इफैक्ट पिया है उसनूं स्टडी करने लिए एक कमेटी बनाई गई नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन द्वारा। इस कमेटी नूं कौन हैड करनगे? इस कमेटी नूं हैड करनगे KS रेड्डी, डॉक्टर KS रेड्डी इस कमेटी नूं हैड करनगे। न्यू दिल्ली दे विच नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का हैडकुआटर है और जस्टिस HL दत्तू नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के हैड ने। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के हैड ने जस्टिस HL दत्तू। नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स SDG इंडेक्स एक इंडेक्स है जिहड़ा रिलीज़ किया गया जिस दे विच इंडिया की रैंकिंग रही है 117। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2020 दे विच इंडिया की रैंकिंग रही है 117। इस इंडेक्स नूं टॉप किया गया स्वीडन द्वारा। सैकेंड प्लेस ते डेनमार्क, थर्ड प्लेस ते फिनलैंड, फोर्थ प्लेस फ्रांस और फिफ्थ प्लेस ते जर्मनी रही है। बेसिकली आप सिर्फ पहली तीन कंट्री याद कर लें, स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड। और इंडिया का रैंक इंपोर्टेंट बनेगा, 117 रैंक रहा है इंडिया का। इस तो इलावा रैंक ऑफ इंडिया इन इन्फॉर्म रिस्क इंडेक्स 2020 दे विच इंडिया का रैंक कितना रहा है? 31। बेसिकली इन्फॉर्म रिस्क इंडेक्स ऐसा इंडेक्स है जिस दे विच क्राइसिस कह सकते हैं या डिजास्टर्स कह सकते हैं, इन्हों किस तरीके नाल मैनेज करते एक कंट्री, उसकी एक रैंकिंग है रिलीज़ की गई जिस दे विच सब तो वर्स्ट कंट्री सी सोमालिया।
यानी कि पहला रैंक किहड़ी कंट्री दा है? सोमालिया का। और सोमालिया सब तो वर्स्ट कंट्री है रिस्क मैनेजमेंट दे विच। नैक्सट है आप डिस्कस कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर्स और गवर्नर्स। अज दी अपनी स्टेट्स ने मध्य प्रदेश, सब तो पहले मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान। और गवर्नर ने लालजी टंडन। एमपी के गवर्नर कौन ने? लालजी टंडन। आनंदीबेन पटेल एमपी के गवर्नर के तौर पर इन्होंने एडिशनल चार्ज दिता गया है। बेसिकली आनंदीबेन पटेल यूपी के गवर्नर ने, यूपी के गवर्नर ने लालजी टंडन जी की तबीयत खराब होने कारण यूपी के गवर्नर आनंदीबेन पटेल को चार्ज दिता गया एडिशनल चार्ज। मणिपुर एन बीरेन सिंह मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ने और नजमा हेपतुल्ला इत्थे के गवर्नर ने। मेघालय कोनार्ड संगमा चीफ मिनिस्टर ने। तथागत रॉय इत्थे के गवर्नर ने। मिजोरम के चीफ मिनिस्टर ने पी जोरम थांगा और पीएस श्रीधरन पिल्लई इत्थे के गवर्नर ने। रिसेंटली अपॉइंटेड ने, याद रखने ने पीएस श्रीधरन पिल्लई। नैक्सट है अज की फर्स्ट न्यूज़ डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपना वर्ल्ड जोनोसिस डे। वर्ल्ड जोनोसिस डे किस दिन ऑब्जर्व किया गया? वर्ल्ड जोनोसिस डे किस दिन ऑब्जर्व किया गया? इस दिन ऑब्जर्व किया गया 6 जुलाई को। 6 जुलाई को इस दिन ऑब्जर्व किया गया। बेसिकली जोनोसिस की है? जोनोसिस एक बीमारी है, एक डिसीज़ है जिसकी अवेयरनेस के लिए, जिसकी अवेयरनेस फैलाने के लिए इस दिन ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड जोनोसिस डे। 6 जुलाई को हर साल इस दिन ऑब्जर्व किया जाता है। 4 जुलाई को एक दिन आप डिस्कस किया सीगा इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स। इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स। बेसिकली अगर आप गल करिए इस दिन को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई के फर्स्ट सैटरडे इस दिन ऑब्जर्व किया जाता है। इस साल 2020 के विच 4 जुलाई को ऑब्जर्व किया गया। 2020 के विच 4 जुलाई को इस दिन ऑब्जर्व किया गया। 2 जुलाई को जिहड़ा डे ऑब्जर्व किया गया वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे ऑब्जर्व किया गया 2 जुलाई को। 1 जुलाई को आप 3 डे डिस्कस किए सी। नैशनल डॉक्टर्स डे ऑब्जर्व किया गया 1 जुलाई को। नैशनल पोस्टल वर्कर्स डे 1 जुलाई। और नैशनल सीए डे भी कदों ऑब्जर्व किया गया 1 जुलाई को। याद रखने। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग IIT हैज़ डेवलप्ड डिसइनफेक्शन बॉक्स यूनिसेवियर। बेसिकली डिफरेंट IITs की गल करिए काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के आ रही ने IITs डिफरेंट IITs द्वारा कोविड-19 के लिए या कुछ अपने कुछ कंट्री के लिए ही डिफरेंट चीज़ां डेवलप की जा रही हैं। तो किहड़ी IIT द्वारा कोविड-19 के लिए डिसइनफेक्शन बॉक्स डेवलप किया गया? यूनिसेवर। बेसिकली की चीज़ है? एक बॉक्स होएगा जिसनों आप डिफरेंट चीज़ों को सैनिटाइज करने के लिए यूज़ किया जा सकेगा। इस बॉक्स को डेवलप किया गया IIT रुड़की द्वारा इस बॉक्स को डेवलप किया गया। ठीक है जी। इस तो इलावा IIT रुड़की रिसेंटली एक बार होर न्यूज़ च सीगी किस कारण करके IIT रुड़की द्वारा पहले भी कुछ डेवलप किया गया सी एम्स के डॉक्टर्स के नाल मिलके। की डेवलप किया गया सी? एक वेंटीलेटर जिसका नाम रखा गया सी प्राण वायु वेंटीलेटर डेवलप किया गया सी IIT रुड़की द्वारा। IIT गुवाहाटी द्वारा फ्लाइजी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई सी। फ्लाइजी मोबाइल एप्लीकेशन नू केड़ी IIT द्वारा लॉन्च किया गया? IIT गुवाहाटी द्वारा। IIT गांधीनगर द्वारा प्रोजेक्ट आईसैक लॉन्च किया गया सी IIT गांधीनगर द्वारा। IIT मंडी की गल करिए IIT मंडी द्वारा हाई स्पीड मैगनैटिक रैंडम असैस मैमरी एक रैम डेवलप की गई IIT मंडी द्वारा। बेसिकली मंडी कित्थे है? हिमाचल प्रदेश के विच है, ये याद रखना। इस तो इलावा अगर आप IIT मंडी की गल करिए इसने एक इन्फ्यूजन टैक्नोलॉजी भी डेवलप किया सी। इन्फ्यूजन टैक डेवलप की सी IIT मंडी ने। IIT गांधीनगर ने एक चैस्ट एक्सरे स्टडी करके कोविड-19 की सस्पैक्शन दसन के लिए एक आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस बेस्ड टूल डेवलप किया सी। IIT रोपड़ ने पंजाब दे विच वार्ड बोट नाम का एक रोबोट डेवलप किया सी।
कोविड-19 पेशेंट्स ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਔਰ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰੋਪੜ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਛਾ ਕੋਰੋਬੋਟ ਵਾਰਡ ਬੋਰਡ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੋਰੋਬੋਟ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਬੋਟ ਹੈ ਇਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਮੁੰਬਈ ਥਾਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਰਲਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੋਬੋਟ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट is renamed after श्यामा प्रसाद मुखर्जी. It is located in which state? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिहड़ा इसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम के उत्ते रखा गया। ये किहड़ी स्टेट दे विच लोकेटेड है? यह लोकेटेड है झारखंड दे विच। करैक्ट ऑप्शन अपना सैकेंड ऑप्शन। इस दे रिलेटेड एक होर न्यूज़ दसते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम के उत्ते एक पोर्ट नूं भी वैस्ट बंगाल कोलकाता के एक पोर्ट नूं कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट इसका नाम चेंज करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट रखा गया सी। ठीक है जी, ये याद रखना है। उत्तराखंड की रिसेंटली गारसेन समर कैपिटल अनाउंस की गई सी। स्नो लियोपार्ड कंजरवेशन सेंटर बनाया गया सी उत्तराखंड के गंगोत्री नैशनल पार्क दे विच। यूपी हर्बल रोड्स रिसेंटली अनाउंस की गई सी यूपी द्वारा। हर्बल रोड्स प्रवासी राहत मित्र एप्लीकेशन लॉन्च की गई। ठीक है जी, एक आपने हुणे डिस्कस किया सी, इन्होंने 25 करोड़ सैपलिंग्स पेड़ एक दिन दे विच लगा के वर्ल्ड एक रिकॉर्ड कायम किया वृक्षारोपण के अंडर, मिशन वृक्षारोपण के अंडर। उड़ीसा की गल करिए, उड़ीसा ने बंदे उत्कला जनानी इसनों अपना स्टेट एंथम रिकोगनाइज किया। स्टेट एंथम रिकोगनाइज किया बंदे उत्कला जनानी नूं। ठीक है जी, इस तो इलावा 3 मैगा एजुकेशनल ट्राइबल कंपलैक्स बनाएंगे उत्तराखंड। उड़ीसा गवर्नमेंट ही 3 मैगा एजुकेशनल कंपलैक्स बनाएगी, ये याद रखना है। इस तो इलावा अगर आप गल करिए अच्छा एक अवार्ड दिता गया सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड, ये किसनूं दिता गया सी? एक कमेंट बॉक्स दे विच दसना है। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर ने नवीन पटनायक इन्हों हीरो टू एनीमल अवार्ड दिता गया सी। हीरो टू एनीमल अवार्ड किसनूं दिता गया सी? उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक नूं पैटा इंडिया द्वारा इस अवार्ड नूं दिता गया सी, ये याद रखना है। नैक्सट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर सिक्योर टॉप स्पॉट इन आइबा वर्ल्ड मैन रैंकिंग 2020 इन 52 kg कैटेगरी। इंडिया के किहड़े बॉक्सर बॉक्सिंग, क्योंकि आइबा की गल करते हैं तो आइबा की है, एक बॉक्सिंग एसोसीएशन है। तो बॉक्सिंग एसोसीएशन दे विच इसने अनाउंस किया रैंकिंग्स, वर्ल्ड रैंकिंग्स अनाउंस की। हालांकि रैंकिंग्स इंपोर्टेंट नहीं बनती ने, पर फर्स्ट रैंकिंग जो अनाउंस की जाती है तो कितने ना कितने हो सकता चांसिस होंगे ने कि पूछ ली जाए। तो फर्स्ट रैंकिंग किसकी रही है? इन्होंने अनाउंस किया कि इंडियन पर्सन की रैंकिंग रही है, नाम की है अमित पंघल, यानी कि सैकेंड ऑप्शन अमित पंघल नूं वर्ल्ड मैन रैंकिंग 2020 बॉक्सिंग दी वर्ल्ड मैन रैंकिंग 2020 दे विच फर्स्ट रैंक दिता गया। इस तो इलावा अगर आप गल करिए वूमेंस दे विच मैनस रैंकिंग दे विच फर्स्ट रैंक दिता गया अमित पंघल नूं। वूमेंस दे विचों सैकेंड प्लेस ते इंडिया, अगर आप पूरी वर्ल्ड रैंकिंग ग्लोबली की गल करते हैं तो सैकेंड प्लेस ते इंडियन वूमेन अपनी सैकेंड प्लेस ते रही है। उन्होंने नाम है मंजू। और वर्ल्ड रैंकिंग 3 नंबर ते भी इंडियन वूमेन ने मैरी कॉम। ठीक है जी, ये 2 चीज़ां याद रखनियां ने। इस तो इलावा अगर आप गल करिए इस दे विच आइबा के बारे डिस्कस कर लें। आइबा का हैडकुआटर लोजेन स्विट्जरलैंड दे विच है, ये याद रखना है। आइबा का हैडकुआटर कित्थे है? लोजेन स्विट्जरलैंड दे विच। लोजेन स्विट्जरलैंड दे विच आइबा का हैडकुआटर है। नेक्स्ट है, हु हैज वॉन F1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स। ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 कार रेसिंग दा ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीत्या? रेड बुल रिंग इन स्पिलबर्ग ऑस्ट्रिया दे विच हैल्ड किया गया। सब तो पहले कमेंट बॉक्स दे विच तुसी ऑस्ट्रिया की कैपिटल दसोगे, ऑस्ट्रिया कैपिटल और करंसी दसनी है। ठीक है जी। इस तो इलावा
अपना क्वेश्चन है कि F1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल किस द्वारा जीता गया? फर्स्ट ऑप्शन वोल्टेरी बोटास, वोल्टेरी बोटास द्वारा ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 फॉर्मूला 1 कार रेसिंग ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का यह एडिशन जीता गया। ठीक है जी, वोल्टेरी बोल्टस। बेसिकली अगर आप गल करें ज़्यादातर जोड़े ग्रैंड प्रिक्स होंगे ने फॉर्मूला 1 के वोल्टेरी बोटास और लुइस हैमिल्टन द्वारा ही जीते जाते हैं। ठीक है जी, लुइस हैमिल्टन किहड़ी कंपनी तो खेलते हैं, ये इंपोर्टेंट बनेगा, क्वेश्चन पहले पूछ लिया गया सी मर्सिडीज तो, किहड़ी कंपनी तो खेलते हैं लुइस हैमिल्टन? मर्सिडीज तो। इस तो इलावा वोल्टेरी बोटास किहड़ी कंट्री तो बिलोंग करते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया सी, किहड़ी कंट्री तो बिलोंग करते हैं? फिनलैंड तो। वोल्टेरी बोटास किहड़ी कंट्री तो बिलोंग करते हैं? फिनलैंड तो बिलोंग करते हैं। क्विंटन डी कॉक एक प्लेयर ने क्रिकेट के प्लेयर ने, ये बिलोंग करते हैं कंट्री साउथ अफ्रीका तो बिलोंग करते हैं। इन्होंने एक ऑनर दिता गया मैनस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, किस द्वारा? साउथ अफ्रीका द्वारा मैनस क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिता गया क्विंटन डी कॉक नूं। नेक्स्ट है हु इज अपॉइंटेड एज फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी IFSCA का पहले चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं। सब तो पहले इसका हैडकुआटर बनता है गांधीनगर गुजरात के, ये इंपोर्टेंट रहेगा। गांधीनगर गुजरात के इसका हैडकुआटर है। IFSCA फर्स्ट चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, बेसिकली IRDAI के अंडर आता है। और चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं इंजेती श्रीनिवास फर्स्ट चेयरमैन अपॉइंट किए गए इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी के। ठीक है जी, इस तो इलावा बाकी ऑप्शंस अगर आप डिस्कस करिए तो इंदिरा मनी पांडे नूं रीसेंटली यूनाइटेड नेशनस दे विच अपॉइंट किया गया। यूनाइटेड नेशनस के ऑफिसिस जेनेवा स्विट्जरलैंड यूनाइटेड नेशनस दे विच इंडियन एंबेसडर और परमानेंट रिप्रजेंटेटिव अपॉइंट किए गए हैं इंदिरा मनी पांडे। मिशेल मार्टिन एक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए थे। रीसेंटली ये अपॉइंट किए गए सी आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए सी मिशेल मार्टिन। जीन कैस्टेक्स कौन अपॉइंट किए गए? जीन कैस्टेक्स अपॉइंट किए गए फ्रांस दे नवे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए। जीन कैस्टेक्स फ्रांस दे नवे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए। किन्होंने रिप्लेस किया इन्होंने? एडवर्ड फिलिप्स फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर होंगे सी, इन्होंने रिजाइन किया और नवे प्राइम मिनिस्टर जीन कैस्टेक्स अपॉइंट किए गए। किन्हों द्वारा किए गए? इमैनुअल मैक्रोन द्वारा। फ्रांस के प्रेजिडेंट ने, फ्रांस के प्रेजिडेंट कौन ने? इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया। इस बुक नूं किन्हां द्वारा लिखा गया? इस बुक नूं लिखा गया RC भार्गव द्वारा एक बुक लिखी गई गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया। RC भार्गव बेसिकली चेयरमैन ने मारुति सुजुकी के चेयरमैन RC भार्गव द्वारा गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया इस बुक नूं लिखा गया। ठीक है जी, इस तो इलावा अगर आप डिस्कस करिए बाकी कुछ ऑप्शन के बारे, मैरी जॉर्डन बारे की बुक डिस्कस कर सकते हैं आप। मैरी जॉर्डन द्वारा एक बुक लिखी गई सी मेलानिया ट्रंप के उत्ते, एक बुक लिखी गई सी मैरी जॉर्डन द्वारा, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रंप। मैरी जॉर्डन द्वारा इस बुक नूं लिखा गया सी। अमिश त्रिपाठी इन्हां द्वारा जिहड़ी बुक लिखी गई सी रीसेंटली लेजेंड्स ऑफ सुहेल देव। अमिश
त्रिपाठी। ये सारी बुक्स आप पहले डिस्कस कर चुके हैं, आप रिवाइज करते होंगे इत्थे। ये ध्यान च रखना है कि सारी बुक्स तुहानूं नाल दी नाल रिवाइज करते जानियां ने। नाम देखते सर तुहानूं बुक का नाम याद आना चाहिए और बुक का नाम देखते सर राइटर का नाम याद आना चाहिए। उर्जित पटेल, बिल्कुल रिसेंटली आप कल परसों डिस्कस की इस बुक नूं ओवरड्राफ्ट बुक आप डिस्कस की उर्जित पटेल, फॉर्मर RBI गवर्नर उर्जित पटेल, सेविंग द इंडियन सेवर। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू अपग्रेड द देहिंग पतकल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनटू अ नेशनल पार्क। काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट न्यूज़। देहिंग पतकल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है अपने लिए क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन है कि देहिंग पतकल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कित्थे लोकेटेड है। ठीक है, और न्यूज़ की है कि इसनूं नैशनल पार्क बनाया जाएगा, इस स्टेट नूं नैशनल पार्क बना दिता जाएगा। तो यह किहड़ी स्टेट है जिस दे विच यह सिचुएटेड है देहिंग पतकल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? असम दे विच। असम दे विच देहिंग पतकल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसनूं नैशनल पार्क बनाने की गल की गई है असम गौरमेंट द्वारा। इस तो इलावा अगर आप गल करिए असम की, तो असम के रिसेंटली तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट दे विच बंजम ऑयल वैल है जिथे अग लग गई सी, तो इस दे लई कमेटीज़ बनाई गई डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा। सब तो पहले इंडियन गौरमेंट ने बनाई, उस तो बाद नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बनाई। ठीक है जी, दोनों कमेटियां के कोई नाम दस सकते? हैड SCL दास, इस कमेटी के हैड सीगे SCL दास। नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा जी कमेटी बनाई गई सी बंजम ऑयल वैल दे लई, उस परसन का नाम दसना है, उस कमेटी के हैड कौन अपॉइंट किए गए। मणिपुर के उखरूल दे विच लिली फैसटिवल ऑर्गेनाइज किया गया। मेघालय के शिलोंग दे विच चैरी ब्लोजम फैसटिवल ऑर्गेनाइज किया गया। मिजोरम के विच चपचार कूत फैसटिवल ऑर्गेनाइज किया गया। त्रिपुरा के विच हॉर्नबिल फैसटिवल ऑर्गेनाइज किया गया। त्रिपुरा द्वारा रिसेंटली एक तू खेलो एक तू पढ़ो स्कीम लॉन्च की गई। अच्छा, एक स्कीम लॉन्च की गई सी रिसेंटली प्रैगनेंट वूमेंस के रिगार्डिंग। किहड़ी स्टेट ने उस स्कीम नूं लॉन्च किया सी? इन्हां दे विच ऑप्शनस दे विच आई थिंक और स्कीम ने नहीं रखी है। ठीक है, ऑप्शन एक तो स्कीम का नाम दसना है और दूसरा उस दे विच दसना है कि प्रैगनेंट वूमेन किहड़ी स्टेट द्वारा की गई सी। प्रैगनेंट वूमेंस नूं न्यूट्रिशनल किट्स प्रोवाइड की गई बेसिकली, जिस दे विच जैगरी और घी और जैगरी प्रोवाइड किया जाएगा, उस किट्स के अंदर। ठीक है जी, कमेंट बॉक्स दे विच स्कीम का नाम और स्टेट का नाम दसना है। हिंट दे देना कि इन्होंने ऑप्शनस दे विच उस स्टेट का नाम नहीं है। इस तो इलावा नैशनल पार्क्स की गल की अपने, नैशनल पार्क्स डिस्कस कर लेने इन्होंने स्टेट्स के। सब तो पहले असम दे विच इस टाइम 5 नैशनल पार्क ने और इसनूं इंकलूड करके देहिंग पतकल इसनूं इंकलूड करके 6 नैशनल पार्क्स हो जाएंगे। किहड़े? दिब्रू साइकोवा नैशनल पार्क, काजीरंगा, मानस, नामेरी और ओरांग। दिब्रू साइकोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी और ओरांग नेशनल पार्क। त्रिपुरा क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क और राजा बरी नेशनल पार्क। मणिपुर दे विच एक सिंगल और एक इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है केबुल लमजाओ, वर्ल्ड द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क। मणिपुर दे विच है केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। मेघालय बलपक्रम नेशनल पार्क और नोरकेक नेशनल पार्क। मेघालय बलपक्रम और नोरकेक। मिजोरम दे विच मुरलीन नेशनल पार्क और फांगफुई नेशनल पार्क कित्थे लोकेटेड ने? मिजोरम दे विच। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डिसाइडेड टू रिजर्व 75% प्राइवेट सैक्टर जॉब्स फॉर लोकल्स के लिए। अगर आप गल करिए सिमिलर तरीके की स्कीम महाराष्ट्र द्वारा आप हुणे डिस्कस करके हटे हैं, महाजॉब्स पोर्टल। इस दे विच भी की होएगा कि डोमिसाइल लिता जाएगा, डोमिसाइल के बेसिस के उत्ते तुहानूं जॉब्स प्रोवाइड की जाएगियां। अगर तुसीं उस कह सकते हैं कि आप उस एरिया वाइज तुहानूं जॉब्स प्रोवाइड की जाएंगे और उस उन्हां परसनस नूं ही जॉब्स प्रोवाइड की जाएगियां जिहड़े रेसीडेंट्स होणगे महाराष्ट्र के। सिमिलर तरीके की स्कीम हरियाणा द्वारा अपना आंसर होएगा सेकंड ऑप्शन, हरियाणा द्वारा लॉन्च की गई है, जिस दे अंडर 75% प्राइवेट सैक्टर जॉब्स नूं रिजर्व किया गया। रिजर्वेशन कर दी गई 75% प्राइवेट सैक्टर जॉब्स की उन्होंने परसन के लिए जोड़े कि हरियाणा के निवासी ने और डोमिसाइल बेसिस से उन्होंने जॉब प्रोवाइड की जाएगी। ये याद रखना है।
इस तो इलावा हरियाणा ने अटल मजदूर कैंटीन्स ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। पंजाब द्वारा कोवा पंजाब एप्लीकेशन और घर घर निगरानी एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। गुजरात द्वारा वहीली डिक्री योजना लॉन्च की गई सी गुजरात स्टेट गौरमेंट द्वारा। महाराष्ट्र की गल करिए हुणे आपां डिस्कस करके हटे महापरवान, एक महापरवान इनिशिएटिव भी सीगा महाराष्ट्र गौरमेंट का। राजस्थान ने कोविड-19 रैंकिंग्स में टॉप किया सीगा, ये याद रखना है। दूसरी चीज़ राजस्थान के विच राजकोप सिटीजन एप्लीकेशन लॉन्च की गई सी राजस्थान द्वारा। ये दो फैक्ट्स राजस्थान द्वारा याद रखने ने। नेक्स्ट है विच एडिशन ऑफ एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की एनुअल मीटिंग का किन्नवां एडिशन हैल्ड किया जाएगा, जिसकी थीम होएगी द ग्रेट रीसैट। बेसिकली इसकी थीम सब तो पहले ग्रेट रीसैट क्यों रखी गई, की होया कि कोविड-19 के कारण सब कुछ उथल पुथल हो चुका है, तो उसनू प्रॉपरली सैट करने के लिए इसनू स्कीम रखी गई द ग्रेट रीसैट। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की किनवीं मीटिंग 51st मीटिंग हैल्ड की जाएगी, 51st मीटिंग हैल्ड की जाएगी। हर साल हैल्ड की जाती है। आपने डिस्कस किया कि 50th मीटिंग यानी कि 50th एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई सी वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की, जिस दे विच की किता अच्छा मीटिंग कितने हैल्ड की जाती है देवोस स्विट्जरलैंड दे विच इसकी मीटिंग हैल्ड की जाती है, जिस दे विच क्रिस्टल अवार्ड दिता गया सी। 50th एनिवर्सरी दे विच क्रिस्टल अवार्ड दीपिका पादुकोण नूं दिता गया सी, ये याद रखना है। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की गल करिए कोलोगनी स्विट्जरलैंड दे विच इसका हैडकुआटर है 1971 दे विच इसनूं बनाया गया सी। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम 1971 दे विच बनाया गया सी कोलोगनी स्विट्जरलैंड दे विच इसका हैडकुआटर है, ये याद रखना। नेक्स्ट है विच पेमेंट बैंक अनाउंस्ड टू लॉन्च ऑफ अ भविष्य सेविंग अकाउंट स्कीम फॉर माइनर्स एज 10 तो 18 साल। काफ़ी इंपॉर्टेंट कि एक स्कीम लॉन्च की गई पेमेंट बैंक द्वारा। डिफरेंट पेमेंट्स बैंक ने अपनी कंट्री के विच एक पेमेंट बैंक द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई भविष्य यानी कि फ्यूचर। की किया गया कि स्कीम के अंडर जोड़े माइनर्स ने 10 तो लैके 18 साल तक के बच्चे ने उन्होंने लिए एक सेविंग अकाउंट ओपन किया जाएगा जीरो अमाउंट के इस अकाउंट में ओपन किया जाएगा भविष्य स्कीम के अंडर। किहड़े पेमेंट बैंक द्वारा इसनूं अनाउंस किया गया फीनो पेमेंट बैंक द्वारा इसनूं अनाउंस किया गया। फीनो पेमेंट बैंक का हैडकुआटर मुंबई के विच है। एयरटेल पेमेंट बैंक की गल करते हैं, एयरटेल पेमेंट बैंक का हैडकुआटर न्यू दिल्ली के विच है और ये फर्स्ट पेमेंट बैंक सीगा इंडिया का एयरटेल पेमेंट बैंक। आई थिंक इसनूं 2016 के विच बनाया गया सी। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का हैडकुआटर कित्थे है न्यू दिल्ली के विच। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का हैडकुआटर न्यू दिल्ली के विच। जियो पेमेंट बैंक का हैडकुआटर मुंबई के विच है। पेटीएम पेमेंट बैंक का हैडकुआटर नोएडा के विच है। ये थोड़ा डिफरेंट है। पेटीएम पेमेंट बैंक का हैडकुआटर कित्थे है नोएडा के विच। इस तो इलावा अगर तुम बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इसकी टैगलाइन इंपोर्टेंट बनेगी। अगर ये न्यूज़ विच रहा तो टैगलाइन इंपोर्टेंट बनेगी फीनो पेमेंट बैंक। इसकी टैगलाइन है कदर आपकी मेहनत की, कदर आपकी मेहनत की। ठीक है जी, याद रखना है। नेक्स्ट है हु इज अपॉइंटेड एज ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल। रिसेंटली आप डिस्कस की सी न्यूज़ रही सी कि इसने इंडिया के नाल बेसिकली इंडिया की महाराष्ट्र स्टेट के नाल महाराष्ट्र इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नाल एग्रीमेंट साइन किया सी बिजनेस के लिए। ठीक है जी, हुणे न्यूज़ है कि इस दे जिहड़े एग्जीक्यूटिव ने चीफ एग्जीक्यूटिव ने वह अपॉइंट किए गए हैं और इंपोर्टेंट ये अपने इसलिए है क्योंकि फर्स्ट इंडियन पर्सन बने ने जिहड़े इसके अपॉइंट किए गए हैं चीफ एग्जीक्यूटिव जयंत कृष्णा। थर्ड ऑप्शन जयंत कृष्णा फर्स्ट इंडियन बने ने जिसनों चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट किया गया है यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल दे विच। यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल दे विच। इमरान खवाजा नूं ICC का इंटैरिम चेयरमैन बनाया गया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल दुबई के विच हैडकुआटर है और इसका इंटैरिम चेयरमैन अपॉइंट किया गया है इमरान खवाजा। शशांक मनोहर जी ने
ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਰਾਨ ਖਵਾਜਾ ਨੂੰ ਇੰਟੈਰਿਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨੂ ਸਾਹਨੇ ਇਸ ਦੇ CEO ਨੇ। ਰਵਿੰਦਰ ਭਾਸਕਰ CEO ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ CEO ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਰਵਿੰਦਰ ਭਾਸਕਰ। ਲੇਜ਼ਾਰੂਸ ਚੱਕਵੇਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਮਲਾਵੀ ਉਹੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਿਮ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 215 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਜ਼ਾਰੂਸ ਚੱਕਵੇਰਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਲਾਵੀ ਕੈਪੀਟਲ ਲਿਲੋਂਗਵੇ ਔਰ ਕਰੰਸੀ ਇੱਥੇ ਕਵਾਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਡਨੀ ਜੋਹਨਸਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਆਈਸਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਗੁਡਨੀ ਜੋਹਨਸਨ। ਰੀਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਇਹ ਗੁਡਨੀ ਜੋਹਨਸਨ। ਆਈਸਲੈਂਡ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਰੇਕਜੈਵਿਕ RECKJAVIK ਸਮਥਿੰਗ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਰੇਕਜੈਵਿਕ ਔਰ ਕਰੰਸੀ ਇੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਸੈਸ਼ਨ। ਗੁੱਡ ਬਾਏ।